are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. नमस्ते दोस्तों, W11 नंबर बस में आज हम बैठे हैं जामिया से और हमने जाना है गणेश विसर्जन के लिए श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल, जो कि नेटी जेटी के पुल के नीचे है कराची में। तो ये अब हम वहाँ उतर चुके हैं। 50 से 60 सीढ़ियाँ हैं जो हम उतर रहे हैं और साहिल समंदर पे हम पहुँचेंगे 200 साल पुराने मंदिर के अंदर, जहाँ गणेश विसर्जन की तकरीबात आपका इंतज़ार कर रही हैं। दोस्तों ये देखें, ये एक फैमिली है। ये अब जो है गणेश विसर्जन हो रहा है। सुर्ख और पीले फूलों का मसा किया जाता है कि इनको गणेश के आइडल को, ये देखें लाल फूल फेंक रहे हैं और ये देखें आपके सामने है पीले और लाल फूल मौजूद है गणेश के आइडल पे। और यहाँ कराची में जो के मोतियों के फूल होते हैं तो वो भी मोहब्बत में डाल दिए गए हैं। ये एक फैमिली है दरमियाने तबके की। आप देख लें, ये फीमेल्स ने साड़ी पहनी हुई है। ये गणेश विसर्जन के दिन एक स्पेशल लिबास पहना जाता है, मर्द और औरत पहनते हैं। उसके मुतालिक भी आपको आगे चल के बताएंगे और आपको बहुत से ऐसे मुहावरे बताएंगे जो ज़बानें ज़्यादा आम हैं किसी भी कम्युनिटी में, बरसगीर में रहने वाली पाकिस्तान, बांग्लादेश या हिंदुस्तान। अगर आप इस सरजमीन पे रहते हैं तो गणेश विसर्जन के थीम्स आपके माइंड में घूम रहे हैं और आप उसे अदा करते लगते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। ये देखें प्यारी बच्ची, अब ये गणेश विसर्जन हो रहा है तो ये भी साथ जा रही है। ये देखें बाहें इसने बढ़ा दी हैं, लेकिन इनके वालिद साहब ने कहा नहीं, आप नहीं, आपके बड़े भाई लेंगे, कहीं गणेश साहब का आइडल यहाँ गिर ना जाए। तो ये एक साड़ी है जो इनकी फीमेल्स ने पहनी है। इनके पास भी गणेश का आइडल है। तो ये भाई साहब हैं जो इनको शिफ्ट कर रहे हैं। तकरीबन 1000 रुपये के करीब किराया लिया गया है। तो नारियल भी है इनके पास। एक बच्ची ने पकड़ा हुआ था और ये अब इस बच्चे को दे दिया जिसने ये पीले रंग वाले भाई के साथ बैठा है। पीले रंग का सूट भाई ने पहना हुआ है। वो सामने आपको मैंग्रोव्स के जंगलात नज़र आ रहे हैं। ये नेटी जेटी का पुल है। तो ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है पुल, ये राइट हैंड पे इस पे होटल भी बना हुआ है। तो ये अब कश्ती चल पड़ी है। हम आपको पूरी हिस्ट्री बताएंगे कि गणेश विसर्जन है क्या, इसको क्या क्या कहा जाता है। इसको गणेश विसर्जन भी कहा जाता है, गणेश चतुर्दशी भी कहा जाता है, गणेश जिला नमाजन भी कहा जाता है। स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैं तलफ़ुज़ सही अदा नहीं कर सकता। आप जो है इसको सुन सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। अनंत चतुर्दशी इसको क्यों कहा जाता है वो आपको आगे चल के बताएंगे। वैसे गणेश चतुर्दशी का मतलब है कि लॉर्ड गणेश जो कि आपके घर दफ्तर जहाँ भी तशरीफ़ लाए थे उनका वक्त रुखसत हुआ चाहता है। गणेश चतुर्थी के आगाज़ पर जो बुत घर लाए गए थे उनको गणेश चतुर्थी के 10वें दिन अब मंदिर के करीब लाया जाएगा, ताकि करीबी समंदर, ये देख के सामने आपको मंदिर नज़र आ रहा है। ये वो मनाजिर हैं जो लोग देख रहे हैं मंदिर के करीब करके कि किस तरह गणेश विसर्जन के लिए ये फैमिली जा रही है। भाई अब मेरे साथ साथ हैं और ये भी तस्वीरें बना रहे हैं। जाहिर सी बात है उनकी एक यादाश्त रह जाएगी। ये ऑरेंज कलर का जो है, ये मलांगी कह लें इनको, ये वहाँ मंदिर पे रहते हैं। और ये भाई हैं यंग से, ये बहुत खुश अखलाक भाई हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन्होंने बहुत तावन किया मेरे साथ। तो ये 10वां दिन है, जिस दिन को 5वां 7वां पहले 1.5 दिन बाद, फिर 5वें दिन, 7वें दिन, फिर 10वें दिन जो है विसर्जन किया जाता है। गणेश को पानी में डाल दिया जाता है। इसे गणेश चतुर्दशी भी कहा जाता है, आपको बता दिया। और भी नाम है इसके। अच्छा, ये भाद्रा के मंथ में होता है। भाद्रा एक हिंदू कैलेंडर का चौथा मंथ है। उसके चौथे दिन से अमल का आगाज़ होता है और 10 दिन रहता है। तो ये 14वां दिन हो गया, यानी कि चांद के 14 दिन जब मुकम्मल होते हैं, 15वीं रात होती है, पूरा चांद होता है, उस दिन ये विसर्जन किया जाता है। ये बच्चे गा रहे हैं, लेकिन कॉपीराइट क्लेम की वजह से हम आपको ये सॉन्ग्स नहीं सुना सकते। मुकद्दस भजन गाए जा रहे हैं, म्यूज़िक किया जा रहा है, डांस किया जा रहा है और स्पेशल म्यूज़िक होता है। इसकी हिस्ट्री भी आपको बताते हैं। अच्छा, जब विसर्जन मुकम्मल होता है तो ये नारा तो गणपति बापा मोरिया तो शुरू से लगाते हैं ना। विसर्जन के वक्त ये नारा लगाते हैं, पड़चाइया वर्षी लकोरिया या। इसका मतलब है कि हम आपके इंतज़ार पर रहेंगे, गणेश जी आप अगले बरस लाजमी आइएगा। इस अमल के साथ साथ मुकद्दस भजन गाए जाते हैं। रक्स और मौसीकी का इम्तजाज इसको मज़ीद 4 चांद लगा देता है। ये देखें बाल्टी में जो है आपको नारियल और फूल नज़र आ रहे थे। ये भी कहा जाता है कि गणेश महाराज इस दिन अपनी वालदा पार्वती और वालिद लॉर्ड शिव को मिलने को एक कैलाश की जानिब जा रहे हैं। ये त्यौहार पैदाइश, ज़िंदगी और मौत की अहमियत को भी वाज़िया करता है।
सनातन धर्म के अकायद के मुताबिक जैसे ही अकीदतमंद अपने घर से विसर्जन के लिए निकलते हैं, उनके साथ ही उनकी मुश्किलात भी उनका घर छोड़ देती हैं और विसर्जन के अमल पर वही मुश्किलात सिफ़ा हस्ती से हमेशा के लिए मिट जाती हैं। आइडल आपके सामने है। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मुसलमान सदका देकर बलाओं का टलना यकीनी समझते हैं। ये बच्ची का रक्स है गणेश को अकीदत पेश करने के लिए। ये बच्चा नाच रहा है और ये कुछ खा रहा है। ये आपको बताएंगे कि आगे डॉक्टर राधा कुमार गणेश विसर्जन और खाने पीने के अमल को आगे क्या कहती हैं। पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ ये त्यौहार पूरी दुनिया के हिंदू मनाते हैं, लेकिन जो अरूज इसे महाराष्ट्र के मुंबई और प्योन में मिलता है उसका सानी पूरी दुनिया पर मौजूद नहीं है। हाँ, एक फ़र्क इन दो शहरों में भी है कि मुंबई के पास समंदर है, जबकि प्योन के लोग वाटर टैंक्स या मिला मट्ठा का दरिया इस्तेमाल करते हैं। यही फ़र्क गणेश के बुतों में भी वाज़ेह नज़र आता है, क्योंकि जो बुत बनाए जाते हैं मुंबई में, क्योंकि वहाँ समंदर है, तो वो 12-12 फीट जो है हाइट होती है उनकी, जबकि जो बुत यहाँ प्योन में बनाए जाते हैं वो 3 से 4 फुट ऊंचे होते हैं, क्योंकि यहाँ आर्टिफिशियल वाटर टैंक्स में या जो है उसको विसर्जन किया जाता है। वैसे तो महाराष्ट्र में भी पेशवा की रियासत जब बहाल थी तो हर गांव में गणपति बाबा की तकरीबात धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन प्योन के मोरिख मंदरा लवाटे के मुताबिक सर्वाजिंग गणेश अस्तव नामी रस्म का आगाज़ शर्मंत भाव साहब रांगड़ी और विश्वा भाषा वड़िकर ने किया। इस रस्म के मुताबिक इलाके में पिंडाल से जाकर गणपति बाबा की रसूमात अदा की जाती थीं ताकि हर एक इसमें हिस्सा ले सके, और अगर तारीख़ में देखा जाए तो ये रसूमात हिंदू नेशनलिज़म की तहरीक को उभारने में अहम किरदार अदा कर गई हैं। देखिए कितना खूबसूरत मंजर है सूरज के ग़रूब होने का, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको ये एक और बात बताएं, मुंबई और प्योन में तो महीनों पहले इस तकरीबात की तैयारी का आगाज़ कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान का झंडा आपको नज़र आ रहा है और इस झंडे को भी बड़ी अकीदत और एहतराम मिलता है इस विसर्जन के दौरान, अगर ये रस्म पाकिस्तान में अदा की जाए। मुंबई और प्योन में आपको बताया महीनों पहले तो तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, लेकिन विसर्जन की शाम हर गली हर कोने में मुकद्दस भजन, रक्स और म्यूज़िक के ज़रिए इसका अरूज देखने को मिलता है, जिसे देखने के लिए दुनिया के तूलो अर्ज से सयाह आते हैं। सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई की प्रोफेसर राधा कुमार, जो कि कंदीब हिंदुस्तानी तारीख़, आसार कदीमा और सकाफ़त के शोबे की हेड हैं, उनका कहना है कि सनातन धर्म के अकायद के मुताबिक एक बड़ा फ़लसफ़ा है कि इंसान की ज़िंदगी में जो चीज़ दायमी है वो अदम इस्तेकाम है। ये देखिए बच्चे कुछ कह रहे हैं इसके कान में गणेश के। अच्छा, वो क्या कहती हैं? वो कहती है जो चीज़ मुस्तकिल है ना, वो यही है कि ज़िंदगी चेंज हो जाती रहती है, लिहाजा जो कुछ आपके पास है उसे खा लीजिए। जैसे ये बच्चा कह रहा था और खा रहा था, तो वो कहते जो है खा लीजिए, क्या पता कल आपके पास ये ना हो। या आसान लफ्ज़ों में आप ये कह लीजिए कि हर चीज़ बदलती रहती है, जिसे आप अपनी अमली ज़िंदगी में कहते हैं वक्त एक सा नहीं रहता। ये मुहावरा आप दोहराते रहते हैं। बस यही फ़िलासफ़ी है इस विसर्जन की। गणेश आए, गणेश चले गए, विसर्जन हो गया, मतलब जो दुनिया में आया है उसे जाना है। अब समझे मेरे दोस्त? तो अब विसर्जन का वक्त करीब आ गया है, तो आप देखेंगे कि चंद ही लम्हात बाद विसर्जन की रस्म जो है अदा कर दी जाएगी। मैं आपको मज़ीद हिस्ट्री बताता चलूँ। गणेश आए और चले गए, ये तो आपके सामने हो गया। डॉक्टर राधा कुमार इसके मुतालिक क्या कहती हैं, ये देखिए विसर्जन हो रहा है, बाकी आपको बाद में बताएंगे। ये गणेश का आइडल जो है पानी में डाला जा रहा है और साथ ही साथ बच्चे बुलंद आवाज़ से कह रहे हैं जल्दी आइयो महाराज, क्योंकि अब वो उन्हें मिस करेंगे, क्योंकि 10 दिन ये उनके घर में रहे हैं, उन्होंने पूजा की है। डॉक्टर राधा कुमार मजीद कहते हैं कि ये जो फ़िलासफ़ी है विसर्जन की, ये रिट और रिन से जुड़ी है, जिसके मुताबिक जो कुछ हम ज़मीन से ले रहे हैं उसे वापस भी लौटा रहे हैं, उसे भर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा के मुताबिक दरिया में जाने, उसकी मिट्टी से मूर्ति बनाने और फिर उसी मूर्ति को दोबारा 1.5 दिन बाद, 5वें दिन, 7वें या 11वें दिन दरिया को वापस करने का अमल इस बात का गमाज़ है कि जो चीज़ हमने उससे ली है उसे वापस कर दी है। जिस तरह अभी आपके सामने अमल किया गया है। आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो यूज़ किए जाते हैं आइडल, उसके मुतलिक जो पंडित हैं हमसे उनसे पूछा है, वो कहते हैं हम इसे पसंद नहीं करते, क्योंकि वो माहौल को ताकत नहीं बख्शते बल्कि माहौल में गंदगी फैलाते हैं, उसके समंदरी जो मखलूक है उसको भी नुकसान होता है। जबकि हिंदू मत जो है समंदरी मखलूक़ात को खाना मुहैया करता है विसर्जन के ज़रिए। यही सब कुछ गणेश के पुराण में भी बहुत वाज़ह किया गया है
जो फ़िलासफ़ी आपको रेन और रेट की बताई थी, ज़रा गौर कीजिए, जो मिट्टी से मूर्ति बनाई गई थी वो पानी में अपने जिस्म को खो देगी। ये अमल इस बात की याद दहानी है कि सब माया है, जो कुछ आपके और मेरे पास है वो फ़ानी है, मलकियत कुछ नहीं है। अभी गणेश की मलकियत मिट्टी का जिस्म था, वो पानी में बिल्कुल मिल जाएगा। जबकि समंदर की अब्दियत के ज़रिए ये अपने गॉड के लाफानी वजूद को ज़ाहिर करते हैं। गणपति नवरात्रि के दौरान ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें जब समंदर बुर्द किया जाता है तो इससे समुद्री मखलूक को खाना मुयस्सर आता है। ये भी गणेश विसर्जन की एक गुडनेस है, चैरिटी की एक एग्जांपल है। इसे सिर्फ तकरीब ना समझा जाए। आप समझ रहे हैं ये गाना बजाना, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म के मानने वाले गणेश की आमद को मेहमान से तबीर करते हैं और उनको 21 किस्म की मिठाइयाँ पेश करते हैं, पूजा करते हैं और उनके जाने पर बहुत जज्बाती हो जाते हैं और फरते जज्बात से मगलूब होकर कहते हैं परचाया वर्षी लवेकारिया का नारा जो है बुलंद करते हैं। और हमारे यहाँ उर्दू में अब मैंने सुना है बच्चे कह रहे थे जल्दी आइयो महाराज। ये दरअसल एक तमन्ना है कि गणेश जी अगले बरस भी हमारे घर ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। देखने को तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हिंदू खुद बुत बनाकर या ख़रीद कर अपने घर या दफ्तर लाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके अक़ायद के मुताबिक ऐसा अमल वही कर सकता है जिसके घर गणेश महाराज खुद आना चाहें, तो गणेश जी उसे ही तौफीक बख्शते हैं, वही पूजा करता है। ये आपके सामने ढोल बज रहे हैं, आपको लगता होगा कि ढोल की शमूलियत महज एक खुशी का इज़हारिया है, जनाब बिल्कुल ऐसा नहीं है। ढोल ताशा इसको कहा जाता है। ढोल ताशा को मराठी ज़बान में रनवदिया कहा जाता है। ये 5 आलाते मौसीकी पर मुश्तमिल होते हैं जिनमें ढोल, ताशा, टोल, झांग और धवाज शामिल हैं। ये मास्टर की रियासत के इलाका प्यून उसके फोक म्यूज़िक का लाजमी जज़ू है। रियासत मास्टर की ये पूरी तारीख है, जहाँ जब सिपाहियों को मैदान जंग में उतारा जाता था तो उनके जज्बात को महमीज़ अता करने के लिए ढोल बजाया जाता था। सनातन धर्म के मानने वाले इसे महज तमाशा नहीं समझते, ये उनकी कदीम मजहबी रसूमात का बाकायदा हिस्सा है और वो इन आलात का नेमुल बदल किसी भी मौसीकी के आलात को नहीं समझते। इस सारी तकरीब को अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है और ये इसलिए कहा जाता है कि ये लॉर्ड अनंत की पूजा का दिन भी है। जो हिंदू या जैन लोग लॉर्ड अनंत पर यकीन रखते हैं वो इस दिन खसूसी दुआओं में शिरकत करते हैं और अपनी कलाइयों पर मुक़द्दस धागा बांध कर गॉड अनंत का हलफ देते हैं। ये देखिए लड़के आपको रक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये ढोल ताशा की रस्म अदा की जा रही है और ये हिंदू मत का एक बाकायदा पार्ट है। जब जो है चतुर्दशी की रस्म अदा की जाती है, गणेश विसर्जन की तरफ जाया जाता है। दोस्तों आपने मेरा ये व्लॉग देख लिया है तो आपको इतना तो अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा कि हम बाल की खाल उतारते हैं, न सिर्फ जो है आप तक व्लॉग नहीं पहुंचाते। ढोल देखें कितने फरते जज्बात से ये ढोल बजा रहे हैं, आप हैरान होंगे। 2019 में जब ये रस्म अदा की जा रही थी, विसर्जन के लिए जाया जा रहा था, तो शदीद बारिश शुरू हो गई थी और शदीद बारिश में ये जो पूरी टोली होती है, एक प्ले ग्रुप होता है, उसकी जो थाप है, उसका अंदाज़ है, वो बढ़ गया था। बारिश से मुतासिर ऐसे हुआ था कि वो उसको अरूज मिल गया था, ना कि उसको ज़वाल आया था या वो कम हो गए थे या वो मौसम से मुतासिर हो गए थे। अगर आपने मेरे व्लॉग देखने हैं जिसमें हिंदू माइथोलॉजी के मुतालिक मैंने तफसील से बताया, हर रस्म की मैं हिस्ट्री बताता हूँ, उसके पीछे जो है माइथोलॉजी क्या है और के अहले मज़हब क्या कहते हैं उसके बारे में वो आप तक पहुँचाता हूँ, जो मुझे तक मालूमात पहुँचती हैं रिसर्च करके। तो अगर आप ऐसी मालूमात जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले जो है मिलते रहें। ये सामने जो पट्टी बांध के बैठे हैं राइट हैंड पे, ये कैलाश भाई हैं और उनके साथ ये जो दो बैठे हैं ये हिंदू स्कॉलर हैं। कैलाश भाई ने बहुत ताउन किया था मेरे साथ, इन्होंने ही मुझे परमिशन लेके दी थी और मैं यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल की तरफ आया था। अगर आप भी जाना चाहें तो कैलाश भाई से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इनका चैनल भी है, मुझे उसका नाम भूल गया है। तो दोस्तों ये अब जो है राखी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये घी डाल रहे हैं आग में जिससे आग जो है भड़क रही है बार बार। अच्छा, मेरे एजुकेशनल ट्रैवल व्लॉग्स भी हैं जिसमें मैं मुख्तलिफ़ जीन मंदिर और मुख्तलिफ़ मकामात पे गया हूँ। समंदर का सफ़र भी मैंने किया है क्योंकि वो समंदर के सफ़र के हिसाब से ही
मेरे नावल थे द ओल्ड मैन एंड द सी और हार्ट ऑफ डार्कनेस, वो बड़ी खूबसूरत और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर उनको आपने सुनना है तो नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक करें और उसे सुन लीजिए। ये एक और फैमिली है, ये भी विसर्जन के लिए जाना चाह रही है और इनका जो है आइडल है वो बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत, क्योंकि ये ज़रा अमीर फैमिली है। तो इसे भी आप देख लीजिए। और बाबा आइलैंड के भी मेरे व्लॉग्स हैं, अगर आप उनको देखना चाहें तो उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और मैंने कराची के कमोबेश सभी जो हैं मंदिर हैं वो घूम लिए हैं, उनके व्लॉग्स भी मुस्तकबिल में आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग है वो री-अपलोड होगा बाबा आइलैंड का, क्योंकि उस पे कॉपीराइट क्लेम आ गया था। और इसके बाद हम आपको लेके जाएँगे जो कराची के सोल्जर बाज़ार के करीब मंदिर है, वहाँ हम आपको लेके जाएँगे और वहाँ एक पूरा इंटरव्यू पंडित साहब का है और जिसमें वो बहुत सारी जो हैं हमें मालूमात भी देते हैं मंदिर के मुतालिक। ये देखें, ये विसर्जन के लिए लेके जाया जा रहा है इन्हें, और इतना भारी है कि इन्हें 8 से 10 लोगों ने उठाया हुआ है। तो यहाँ जो है, ओह! मैं गिर गया। देखें मुझे ज़ख्म भी आ गए, लेकिन उठता हूँ क्योंकि ये मैंने बनानी है वीडियो, तो इसी वजह से कैमरा नीचे चला गया था। तो ये देखें दोस्तों, बहुत एहतियात से यहाँ फिसलन है और यहाँ जो है बहुत ही एहतियात से चलना पड़ता है। और आपको ये बताएँ कि दुर्गा विसर्जन भी होता है, गॉडेस दुर्गा हैं, उनको भी समंदर में लेके जाया जाता है। उसकी वीडियो और उसके मुतालिक क्या हिस्ट्री है वो आपको किसी आने वाली वीडियो में बताएँगे। ये बड़ी एहतियात के साथ उतर रहे हैं और ये यहाँ से सामान नहीं उतारते, उठाते ही जो यहाँ पड़ा है, मैंने इनको कहा सेट कर लें, उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी गॉडेस का सामान है, ये यहाँ पड़ा रहता है। देखें किस तरह रेड फूल हैं इस पे और पीले फूल भी हैं, ये इनकी ट्रेडिशन है। तो यहाँ हमारे अब व्लॉग का भी एंड होने वाला है, लेकिन आपको ये सीन दिखाएँगे ताकि आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें कि किस तरह ये एहतियात के साथ अपनी रसूमात अदा करते हैं और ये इनके लिए कितने रूह परवर मनाज़िर होते हैं। तो देखिए दोस्तों आप, तो दोस्तों एक चीज़ भूल गया था, विसर्जन के दिन ख़वातीन नथली, झुमके और नवारी साड़ियाँ ज़ेब तन करती हैं, जबकि सनातन धर्म के मर्द जो हैं ज़ाफ़रानी रंग के कुर्ते या तेज़ लाल रंग के कुर्ते पहने हुए आपको नज़र आएँगे। आपको नहीं नज़र आए तो आप दोबारा जो है इस व्लॉग को देख लीजिए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान। ये तो हमने भी